जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कजरी तीज का व्रत रखने वाली सभी बहनों को इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज के बाद में आता है कजरी तीज का व्रत। इसे सातुड़ी तीज, कजरी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। साल 2023 में कजरी तीज का व्रत 2 सितंबर 2023 शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन बाद में कजरी तीज का व्रत आता है। हरियाली और हरितालिका तीज की तरह ही कजरी तीज का व्रत भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती है और करवा चौथ की तरह रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन करती है। इस व्रत में शिव जी और माता पार्वती जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें मिलता है। जो कोई औरत इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं पूरी श्रद्धा से शिव जी भगवान और माता पार्वती जी की पूजा करके व्रत रखती है, तो उन्हें अच्छा जीवन साथी और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने शिव जी को अपनी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। कुंडली में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, इस दिन पूजा करने से सभी तरह के दोष नष्ट हो जाते हैं। जो भी बहनें कजरी तीज का व्रत रखती हैं, उन्हें एक रोटी पर गुड़ और चना रखकर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। उसी के बाद में व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को वैसे तो निर्जला किया जाता है। अगर आप गर्भवती हैं तो आप फल आहार कर सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा भूखा रहना सही नहीं होता। अगर मौसम खराब होने की वजह से चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो रात्रि में 11:15 बजे के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जा सकता है। कजरी तीज का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब भी आप व्रत कथा सुने तो ध्यान रखें कि माथे में तिलक और मांग में सिंदूर और हाथ में हथेली में यानी कि थोड़ी सी मेहंदी लगाकर उसके ऊपर गेहूं के आखे लेकर बाद में कथा सुननी चाहिए। कथा शुरू होने से पहले मन ही मन भगवान शिव और गौरी को स्मरण करके अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुना रही हूँ कजरी तीज की संपूर्ण व्रत कथा। तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर भी करना, ताकि जो बहनें कजरी तीज का व्रत रखती हैं वो भी इस कथा को सुन सके। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना। और कल प्रस्तुत होने वाली भादवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा जरूर सुनना। कमेंट बॉक्स में जय हो शिव गौरी की अवश्य लिखना। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है,
गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे, उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है? तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे? तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। कजरी तीज व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। वह खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ लेकर जाती। वह बहुत ही गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा किया करती थी। वह अपने पति को गलत व्यवहार के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कहती और अपने पतिव्रत धर्म का बड़ी ही श्रद्धा से पालन करती थी। धार्मिक विचारों वाली होने के कारण वह पूजा पाठ और व्रत भी किया करती थी। ऐसा करते करते एक बार भाद्रपद महीने में कजली तीज का व्रत आया तो उसकी सभी जेठानियों ने तीज माता का व्रत रखा और व्रत और पूजा के लिए सातु भी बनाए। छोटी बहू तो बहुत ही गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा सा पिंडा बनाकर दे दिया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी तो उसका पति बोला कि मुझे पहले वेश्या के यहाँ छोड़कर आओ, फिर अपना काम करना। तो उसने चुपचाप सत्तू का लड्डू वहीं पर रख दिया और अपने पति को हमेशा की तरह कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ छोड़ने चली गई। जब वो रोजाना उसके घर छोड़ने के लिए जाती थी तो वहां पर उतारते ही उसका पति कहता था कि तुम अब जाओ। उस दिन वो कहना भूल गया तो वो वेश्या के घर के बाहर ही खड़ी हो गई और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। इतने में जोर जोर से बारिश आने लगी।
और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी में से आवाज आई कि आवतारी जावतारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। तो उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उस दिन संयोगवश वह वेश्या खिड़की में से यह सब कुछ देख रही थी। तो उसने साहूकार के बेटे से पूछा कि तुम्हें यहाँ पर जो छोड़ने आती है वह कौन है? तुम्हारी नौकरानी है क्या? तो साहूकार ने कहा, नहीं, वह तो मेरी पत्नी है। लेकिन तीज माता की कृपा से वेश्या का मन बदल चुका था। तो यह सुनकर वेश्या को बहुत ही दुख हुआ। उसने साहूकार के बेटे को समझाया कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया है, उसे पूजा भी करनी होगी। ये कहकर वेश्या ने साहूकार के बेटे से जितना भी धन लिया था और गहने लिए थे वो सारे के सारे वापस लौटा दिए और कहा कि फिर यहाँ पर कभी भी लौट कर मत आना। तो वह जैसे ही सारा धन और गहने लेकर बाहर निकला तो देखा कि उसकी पत्नी बाहर खड़ी थी। तेज बारिश हो रही थी। उसकी पत्नी बहुत ही दुखी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह तो मन ही मन सोच रही थी कि जल्दी से घर जाकर तीज माता की पूजा जो करनी है। उसी समय माता रानी की कृपा से पानी में बहती हुई पूजा की सारी सामग्री और नीम की टहनी वहां पर आ गई। तो उसकी पत्नी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और पूरी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया। जैसे ही वो चंद्रमा को अर्घ्य देने लगी तो उस जल के छींटे उसके पति पर पड़ गए। जैसे ही जल के छींटे उस पर पड़े तो वह तो बिल्कुल ठीक हो गया और अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी से अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। तो यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और मन ही मन तीज माता का धन्यवाद करने लगी। फिर हंसी खुशी दोनों पति पत्नी अपने घर लौट आए और दूसरे दिन वह अपने घर के ही काम काज में लगी रही। जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई। तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ अपनी काकी को बुलाकर लाओ, क्या बात हुई, आज काम पर नहीं आई। तो अपनी माँ के कहे अनुसार जब जेठानी के बच्चे काकी को बुलाने आए कि चलो काकी, माँ बुला रही है, घर का सारा काम पड़ा है। तो उसकी काकी ने कहा कि बेटा, आज मुझ पर तो तीज माता की पूरी कृपा बरसी है, अब मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। अब मेरे घर में तीज माता की कृपा से अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी माँ से कहना कि काम वाली कोई और रख ले। तो बच्चों ने काकी के कहे अनुसार अपनी माँ को जाकर सारी बात बता दी और कहा कि माँ, आज तो काकी दुल्हन जैसी लग रही है, नए कपड़े पहनकर बैठी है और काका भी घर पर ही हैं, वो भी बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं और अपने दोनों पैरों पर चल भी रहे हैं। तो जैसे ही यह बात साहूकार की पत्नी ने सुनी कि उसका बेटा ठीक हो गया है तो वह बहुत ही खुश हुई और अब भागी भागी अपने छोटे बेटे और बहू के यहाँ आई और अपने बेटे बहू को इस तरह खुश देखकर वह बहुत ही खुश हुई और मन ही मन कजरी माता का धन्यवाद करने लगी और अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए बोली कि बेटा, यह तुम्हारी पूजा पाठ और श्रद्धा भाव के कारण ही हुआ है। तेरा खोया हुआ मान सम्मान तीज माता की कृपा से आज तुझे वापस मिल गया है। मैं यह देखकर बहुत ही खुश हूँ। दूधो नहाओ पूतो फलो। तो इस तरह सास के सच्चे आशीर्वाद से बहू ने 9वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार का बेटा और बहू तीज माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गई। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे और बहू के दुख मिटाए, वैसे सभी के दुख दूर करना। सातुड़ी तीज की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले पर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कजरी तीज की दूसरी कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ और धर्म कार्यों में बहुत ही रुचि रखती थी। वह हमेशा ही कजरी तीज का व्रत किया करती थी। तो एक बार कजरी तीज के दिन उनके घर पर कुछ भी नहीं था, तो उसने व्रत रखा कि मुझे पूजा के लिए सत्तू ला दो। तो पति के पास पैसे नहीं थे। वो मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ और सोचा कि अपनी पत्नी को क्या जवाब दूं। तो उसने सोचते सोचते चोरी करने का मन बना लिया और चुपचाप घर से निकल गया।
जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ, दुकानें बंद हुई तो चुपचाप एक दुकान में घुस गया। जब ब्राह्मण सत्तू चुरा रहा था तभी दुकानदार को पता चल गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। उधर चांद भी निकल आया था। ब्राह्मणी घर पर सत्तू का इंतजार कर रही थी। दुकानदार ने जब ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। चोरी पकड़े जाने पर ब्राह्मण ने दुकानदार को सारी सच्चाई बता दी कि मैं किस तरह गरीबी के चलते तुम्हारी दुकान पर सत्तू चोरी करने के लिए आया हूँ। तो ब्राह्मण की बात सुनकर दुकानदार का मन पिघल गया और साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी बहन मानेगा। ये कहते हुए दुकानदार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा सामान देकर दुकान से विदा किया। तो ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्नचित मन से पूजा का सारा सामान लेकर घर आ गया और आकर ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो ब्राह्मणी ने सारी बात सुनकर खुश होते हुए कहा कि आज तो हम पर कजरी माता की कृपा हुई है, नहीं तो आज के इस जमाने में इस तरह पकड़े जाने पर कौन किसी को छोड़ता है। फिर दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से कजरी माता की पूजा की, व्रत कथा सुनी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। फिर दोनों खुशी खुशी सो गए। सुबह होने पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस दुकानदार का धन्यवाद देने के लिए उसके पास गए। तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि इसमें धन्यवाद देने वाली कोई बात नहीं है। तुम तो मेरी बहन हो और एक बहन की रक्षा करना भाई का फर्ज होता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए राजा से बात की है। राजा ने ब्राह्मण के लिए 5 गांव दान में दिए हैं, जिससे तुम अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से कजरी तीज का व्रत करने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी धनवान और पुत्रवान हो गए। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे तीज माता, जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो तीज माता की जय हो। सातुड़ी तीज की कथा सुनने के बाद में नीमड़ी माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। बोलो नीमड़ी माता की जय हो। एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। बहुत से पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है कि सेठानी अपने पड़ोस में गई तो वहाँ पर कई महिलाओं को कथा कहते हुए सुना। तो वो वहाँ पर बैठ गई और पूजा पाठ समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उसकी पड़ोसन ने बताया कि बहन, यह भादों की बड़ी तीज का व्रत है। इस व्रत को करने से खोया हुआ मान सम्मान, धन संपदा, संतान, अगर पति परदेश गया हो तो वापिस आ जाता है, यानी कि मन की सारी मुरादें पूरी होती है। तो सेठानी यह सुनकर बहुत ही खुश हुई। उसने कहा कि अगर मैं इस व्रत को करूं तो मेरे भी संतान अवश्य होगी। तो कृपा करके बहन, मुझे इस व्रत की पूरी विधि और नियम बताओ, मैं भी इस व्रत को करूंगी। मुझे विश्वास है कि तीज माता मेरी गोद अवश्य भरेंगी। तो उसकी पड़ोसन ने सेठानी को व्रत करने के सारा नियम और विधि उसे बता दी। तो सेठानी बोली कि मैं आज ही इस व्रत को करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है। और फिर वह अपने घर आ गई। सेठ जी को सारी बात बताकर पूजा का सारा सामान मंगवाया और पूरे विधि पूर्वक कजरी तीज का व्रत रखा और कहा कि हे तीज माता, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तो माता रानी की उस पर कृपा हुई। तो सेठानी को 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी तो सत्तू चढ़ाना भूल गई। ऐसा करते करते समय के साथ उसके बेटे बड़े होने लगे, लेकिन सेठानी को सत्तू चढ़ाना याद नहीं आया। इसी तरह सालों बीत गए। सेठानी के बड़े बेटे का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हो गया, लेकिन तीज माता उससे नाराज हो गई। जैसे ही उसका बेटा विवाह करवा के घर लौटा तो सांप के डसने से उसके बेटे की मौत हो गई। इससे सेठ और सेठानी दोनों बहुत ही दुखी हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारी ही गलती की सजा हमें मिल रही है। इसके बाद सेठ जी ने अपने दूसरे बेटे का विवाह किया तो उसकी भी इसी तरह से मौत हो गई। उसके बाद एक के बाद एक इस तरह से 6 बेटों की मौत हो गई। सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी रहने लगे
उन्होंने सोचा कि सातवें बेटे का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठ गया था कि जैसे ही इसकी शादी होगी तो इसकी भी मौत हो जाएगी। जैसे ही उनके सातवें बेटे के लिए इधर उधर से रिश्ते आते तो सेठ सेठानी मना कर देती। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर सेठ सेठानी बिल्कुल भी नहीं माने। तो एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण आया तो सेठ और सेठानी ने अपनी व्यथा उन्हें बताई। तो ब्राह्मण ने कुछ देर सोचने के बाद उन्हें बताया कि तुम ऐसा करना, तुम्हारे सातवें बेटे की सगाई बहुत दूर करना, जहाँ से आने में कई महीनों लग जाए। शायद इस तरह तुम्हारे सातवें बेटे की जान बच जाए। तो सेठ और सेठानी ने कहा, ठीक है, हम इसकी सगाई दूर देश में कर देंगे। तो सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। चलते चलते 6 महीने बीत गए। एक दिन सेठ जी ने देखा कि एक नदी के किनारे 5-6 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बना रही थी और तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की थी, उसने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, अपना घर तोड़ना बुरी बात होती है। जैसे ही सेठ जी ने ये बात सुनी तो सोचा कि यह लड़की तो बहुत ही समझदार है, तो वो वहाँ पर बैठ गए और उनका खेलना देखते रहे। जब शाम होने लगी और लड़कियां खेलकर अपने घर को जाने लगी तो सेठ जी भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर चले गए। उसके घर पर जाकर आवाज़ दी तो उसके पिताजी घर से बाहर आए और सेठ जी ने उनसे कहा कि मैं तो एक राहगीर हूँ, आपके यहाँ रात भर रुकना चाहता हूँ। तो यह सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा कि हाँ, आप रुक सकते हैं, क्यों नहीं। जब रात को सेठ जी और लड़की के पिताजी दोनों भोजन करने बैठे तो लड़की के पिताजी ने पूछा कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो सेठ जी ने बताया कि मैं अगले गांव में अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी की सगाई मैं आपके बेटे से करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ जी के तो मन की मुराद पूरी हो गई और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह से दोनों का रिश्ता तय हो गया। घर आकर सेठ जी अपने बेटे के विवाह की तैयारी करने लगे। शादी का दिन भी आ गया। बेटे की बारात लेकर सेठ जी गए और बड़ी ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह सातवें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि बेटा, मैं ये सातु रख रही हूँ, रास्ते में तुम्हारे कजरी तीज का व्रत आएगा, तो तुम व्रत करना, नीमड़ी माता की पूजा करना और नीमड़ी माता की कथा सुनना। सातु पास लेना, वह कल्पना निकाल कर ससुर जी को दे देना। तो लड़की ने उस व्रत के बारे में सारी सीख अपनी माँ से अच्छे से समझ ली। बारात धूमधाम से वहाँ से निकल गई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया तो ससुर जी ने बहू से कहा कि बहू भोजन कर लो। तो बहू बोली कि पिताजी, आज मेरे तो तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके कथा सुनकर फिर ही भोजन करूंगी। तो उसके ससुर ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शाम हुई तो एक कुएं के पास एक नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी वहां पर रुकवा दी और बहू को नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए कहा। तो जैसे ही बहू उतरकर नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा कि हे माता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप पीछे हट रही हैं? क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरे सास ससुर के पहले कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कजरी तीज का व्रत रखकर कहा था कि मेरे जब भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं 1.25 मन सत्तू का भोग लगाऊंगी। तो कहे अनुसार तुम्हारी सास के पहला पुत्र हो गया। तुम्हारी सास ने सत्तू नहीं चढ़ाया, उसके बाद 7 बेटे हो गए, फिर भी उन्होंने सत्तू नहीं चढ़ाया। मैं उनसे नाराज हूँ। मेरे प्रकोप से उनके 6 बेटों की मृत्यु हो गई है और 7वें बेटे की भी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैं तुमसे पूजा नहीं करवा सकती। तो यह सुनकर वह बहू बोली कि हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया करके मेरे 6 जेठों को जीवित कर दो और मुझे पूजन करने दो। तो माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। तो बहू ने नीमड़ी माता का बड़ा ही श्रद्धापूर्वक पूजन किया और रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया और सुबह होने पर बारात अपने नगर को लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ थे वो फिर से जीवित हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लाया गया।
सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि बहू, तुमने ऐसा क्या किया, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो मेरे 6 बेटे वापिस आ गए हैं। ऐसा कहकर सेठानी अपने बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली कि माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? कभी बड़े भी छोटों के पाँव पकड़ते हैं? आपने जो बोला है उसे याद कीजिए कि आपने क्या कहा था और आपने आज तक किया नहीं है। इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तुम ही बता दो। तो बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था, वो आपने पूरा नहीं किया। तब सासू को अपना बोला हुआ सब कुछ याद आ गया और उसे अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा और उसने कजरी माता और नीमड़ी माता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे माता, अब की बार कजरी तीज का व्रत आएगा तो मैं 2.5 मन सत्तू आपको चढ़ाऊंगी। तो 12 महीने बाद कजरी तीज आई तो सभी ने मिलकर 2.5 मन सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने मंगल जीवन की कामना की। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में सब कुछ आनंद मंगल किया वैसा सबका करना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। बोलो नीमड़ी माता की जय हो। सारी कथा सुनने के बाद में लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। अगर हम कोई भी व्रत रखते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं, कितने ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें, अगर हम लपसी तपसी की कहानी ना सुने तो हमें उस व्रत का फल नहीं मिलता है। तो चलिए सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत
आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी कजरी तीज पर सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव गौरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।